हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। आर ओ 2021 एवं पीसीएस 2021 के लिए सामान्य अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, यहाँ पर हम हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट 22 है ये करने वाले हैं और यहाँ पर टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ए अब्दुल रहमान हमीर रासो, बी चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, सी जगनिक आलाखंड, डी नरपति नाल्ह बीसलदेव रासो। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए अब्दुल रहमान। ये यहाँ पर हमीर रासो इनकी रचना नहीं है, यहाँ पर ये मैच नहीं है। हमीर रासो जो है ये किसने लिखी थी? ये सार गंधर जी ने लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा, सार गंधर। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा। तो ये हमीर रासो ने इनकी रचना की थी, ना कि अब्दुल रहमान ने। ठीक है, बाकी सभी यहाँ पर चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो है, जगनिक की आलाखंड है, नरपति नाहल की बीसलदेव रासो है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? ए परमार वंश, बी सोलंकी वंश, सी तोमर वंश, डी चौहान वंश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी तोमर वंश। ठीक है, तोमर वंश का जो अनंगपाल था, राजा था, इनका शासक था अनंगपाल, इसने जो है दिल्ली शहर की स्थापना की थी। और इसकी जो जानकारी है ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी चंदर बरदाई की पृथ्वीराज रासो से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि 8वीं शताब्दी में जो तोमर वंश था, तोमर वंश का जो अनंगपाल था, इसने शासक अनंगपाल जो था, इसने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, कहाँ का ये प्राचीन नाम है? ए, बी, सी या डी? कहाँ का है ये? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, विदर्भ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका बी, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति था। ठीक है, चंदेल राजवंश जो था, तो चंदेलों में जो धंगदेव राजा था वो सबसे शक्तिशाली, चंदेलों की राजधानी, चंदेल जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में थे, महोबा उनकी राजधानी थी, फिर खजुराहो राजधानी थी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो चंदेल थे, तो उनमें जो सबसे महान और प्रतापी राजा था वो धंगदेव था। तो आपको याद रखिएगा कि धंगदेव क्या था? चंदेल शासक था, और इसने महाराजा धीराज की जो उपाधि थी वो भी धारण की थी। तो याद रखिएगा किसकी? महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और फिर ये जो प्रयाग आया, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, प्रयाग में आके संगम में जो है जल समाधि ले ली थी इन्होंने। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगम में जल समाधि किस राजा ने ली थी, तो ये थे धंगदेव चंदेल शासक थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? ए राणा प्रताप, बी राजा धंग ने, सी परमार राजा भोज ने, डी पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परमार राजा भोज ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, परमार राजा भोज। इन्होंने जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसको बनवाया था। चलिए अगला सवाल है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, कहाँ थी ये? ए उत्तर बंगाल में, बी बिहार में, सी ओडिशा में, डी आसाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए उत्तर बंगाल में। चलिए अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? किसने पाल वंश की जो है स्थापना की थी? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी रामपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा सी गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की जो है स्थापना की थी, ये उसका संस्थापक था, और ये एक क्षत्रिय वंश था। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता कि ये कौन सा वंश था, इसमें से क्षत्रिय वंश कौन सा था या नहीं था। तो जो पाल वंश है ये एक क्षत्रिय वंश था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ए कुमारगुप्त वन, बी हर्ष, सी धर्मपाल, डी विजयसेन। तो किसने कराया था? तो ये कराया था धर्मपाल ने। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल ने सोम विहार, जो सोमपुर महाविहार था, उसका निर्माण कराया था। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने करवाई थी? ए गोपाल,
बी देवपाल, सी महिपाल वन, डी धर्मपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है धर्मपाल। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना भी करवाई थी, और सोमपुर महाविहार है इसकी भी स्थापना या निर्माण जो है वो करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और जब नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका पतन हो गया, तो उसके पतन के बाद बौद्ध धर्म का ये प्रमुख केंद्र बन गया था शिक्षा के लिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? ए अमोघवर्ष वन, बी दंती दुर्ग, सी ध्रुव, डी कृष्ण वन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने रखी है? तो दंती दुर्ग इन्होंने रखी हुई थी। और कब? 736 ईस्वी में। याद रखिएगा 736 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ए अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, बी भोज परमार, सी धर्मपाल, डी नागभट्ट सेकंड प्रतिहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। ये जो है अपने पिता के जो अभियान चल रहे थे उनकी छावनी में पैदा हुआ था। ये अभियानों से वापस लौट के आ रहे थे और तभी इनका जो ये पुत्र था वो हो गया था। चलिए अगला सवाल है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? किसने उपाधि ली थी ये? ए वत्सराज, बी नागभट्ट सेकंड, सी मिहिर भोज, डी नागभट्ट प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिहिर भोज। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिहिर भोज। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था ये। ठीक है, याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो ये थे मिहिर भोज जी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? क्या किया था? जो आदि वराह की उपाधि थी ये धारण की थी। इसके साथ साथ जो प्रभास की उपाधि है वो भी धारण की थी। तो ये भी याद रखिएगा, प्रभास की भी उपाधि धारण की थी इन्होंने। ठीक है, और आदि वराह की भी उपाधि धारण की थी। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, प्रभास और आदि वराह। चलिए अगला सवाल है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ए अमोघवर्ष, बी कुमारपाल, सी जयसिंह सिद्धराज, डी विद्याधर। तो किसकी सभा में थे ये? किसकी सभा में थे? तो ये थे कुमारपाल। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमारपाल की सभा में ये थे और ये सलाहकार के रूप में रहते थे वहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कुमारपाल की सभा में जो महान जैन विद्वान हेमचंद थे ये कुमारपाल के सलाहकार थे। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजय सेन, डी लक्ष्मण सेन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है डी लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इन्होंने क्या किया था? एक नया संवत चलवाया था। चलिए अगला सवाल है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? किसने की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना? ए नागभट्ट प्रथम, बी वत्सराज, सी हर्षवर्धन, डी मिहिर भोज। तो किसने की थी? तो ये जो है स्थापना जो है ए नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? मतलब तीनों तरफ से लड़ाई चल रही थी। ए प्रतिहार, बी पाल, सी राष्ट्रकूट, डी चोल। तो कौन नहीं था? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये है चोल। चोल जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। बाकी प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये तीनों लड़ने में लगे हुए थे आपस में। और क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि जब हर्ष की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ये तीनों संघर्ष करने लगे, तीनों लड़ने लगे कि कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाए। और तीनों में संघर्ष चल रहा था। तो चोल का इसमें कोई योगदान नहीं था, चोल इसमें नहीं थे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट यही तीनों लड़ने में बिजी थे। और इनमें से जो प्रतिहार थे वो जीत गए थे। ठीक है, प्रतिहार को सफलता प्राप्त हो गई थी, प्रतिहारों को। चलिए अगला सवाल है, महोदया किसका पुराना नाम है? ए इलाहाबाद, बी खजुराहो, सी कन्नौज, डी पटना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है सी, यानी कि कन्नौज। कन्नौज का पुराना नाम महोदया या फिर महोदय श्री भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? ए भोज, बी गोविंदराज, सी चंद्रवर्मन, डी महिपाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है भोज। ठीक है, भोज ने जो काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण हैं उन पर पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम क्या है? युक्ति कल्पतरु। ठीक है, नाम याद रखिएगा, युक्ति कल्पतरु।
तो ये बुक का नाम है इनकी। एक इन्होंने ये बुक लिखी थी युक्ति कल्पतरु, और दूसरी बुक जो है वो थी सम्रांगण सूत्राधार। ठीक है, सम्रांगण सूत्राधार। सम्रांगण सूत्राधार, तो ये दूसरी बुक थी। इन्होंने ये 2 बुक लिखी थी काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर। ठीक है, किसने लिखी थी? राजा भोज ने। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इन दोनों पुस्तकों का नाम, सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु। चलिए अगला सवाल है, गौडवाहो के रचयिता थे कौन थे? ए हरिसेन, बी आर्यभट्ट, सी वाकपति, डी बाणभट्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है सी वाकपति। वाकपति गौडवाहो के रचयिता थे। चलिए अगला सवाल है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन प्रसिद्ध था? ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, सी सुल्तान सिकंदर, डी सुल्तान जैनुल आबिदीन, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है डी सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, ये क्या था? कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था। चलिए अगला सवाल है, कार्नाट वंश का संस्थापक कौन था? किसने संस्थापक था, किसने स्थापना की थी? ए न्यान्यदेव, बी नरसिंहदेव, सी विजयदेव, डी हरिदेव, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है ए नान्यदेव। ठीक है, नान्यदेव ने कार्नाट, जो कर्नाट वंश है इसकी स्थापना जो है की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और कैपिटल क्या थी इसकी? जो कार्नाट वंश था इसकी स्थापना जो की गई थी तो कैपिटल क्या रखी थी? सिमरावगढ़। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सिमरावगढ़ इसकी कैपिटल रखी गई थी। ठीक है, सिमरावगढ़ ये कैपिटल रखी गई थी। चलिए, यानी कि राजधानी। अगला सवाल है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ए हरि सिंह, बी राम सिंह, सी मती सिंह, डी श्याम सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है हरि सिंह। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और आज जो प्राचीन इतिहास है इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए गए हैं। और अब हम कल से जो मध्यकालीन इतिहास है वो शुरू करेंगे, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। और अगर आपका कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।